24 घंटों में आपने 5 राज्यों का एग्जिट पोल देखा, तमाम सफोलॉजिस्ट की बातें सुनी और तमाम नेताओं के दावे भी सुने। आपने एग्जिट पोल में देखा कि कैसे राजस्थान में वसुंधरा की कुर्सी जाती नजर आ रही है। इसके अलावा एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के लिए संकल्प के बादल मंडराने लगे हैं। लेकिन एग्जिट पोल के बाद भी देश की जनता के मन में कई सवाल हैं और इन सवालों का सीधा कनेक्शन 2019 से है, क्योंकि 5 राज्यों में हुए चुनावों के 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर इन्हें देखा जा रहा है। आज इस स्पेशल एडिशन में हम आपको देश की अलग अलग यूनिवर्सिटीज के प्रोफेसर से मिलवाने जा रहे हैं, जो आपको एग्जिट पोल के नतीजों का पूरा मतलब समझाएंगे और उसका बारीक विश्लेषण भी करेंगे। कांग्रेस के नामदार के फतवे के चूर चूर करके 10 बार भारत मां की जय बुलवाई। पहले नारा चलता था अच्छे दिन आएंगे, अब नया नारा चला है चौकीदार चौकीदार। देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल आ चुके हैं। करीब करीब सभी एग्जिट पोल में बीजेपी को नुकसान का अनुमान जताया गया है। राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो सकती है, जबकि एमपी और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर है। तमाम एग्जिट पोल देखने के बाद आपके मन में भी कई सवाल होंगे। मसलन, क्या ताजा एग्जिट पोल 2019 के मद्देनजर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? क्या कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का फॉर्मूला क्या बीजेपी पर भारी पड़ रहा है? क्या एग्जिट पोल के बाद महागठबंधन की संभावनाएं बेहतर हुई हैं? और क्या अब राम मंदिर ही बीजेपी का 2019 में बेड़ा पार कर सकता है? इंडिया न्यूज ने इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए एक क्लासरूम लगाई, जिसमें हमने राजनीति और राजनीति शास्त्र को करीब से समझने वाले कई महागुरुओं से बात की। हमने 10 सवालों की एक लिस्ट तैयार की और इन महागुरुओं से इस पर उनकी राय जानी। इन महागुरुओं ने क्या कुछ कहा वो एक एक करके आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी खास पेशकश एग्जिट पोल की क्लासरूम। तो 10 ऐसे बड़े सवाल आपके सामने होंगे जिनके जवाब आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा और दशा तय करेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने 5 राज्यों के लिए पूरी ताकत लगा दी थी। रैलियां हुई, रोड शो हुए, खूब बयानों के तीर चले, लेकिन जब एग्जिट पोल का पिटारा खुला तो बीजेपी के लिए नतीजे उतने उत्साहजनक नजर नहीं आए जितने कि वॉर रूम में बैठक बीजेपी के दिग्गज नेता कैलकुलेट किया करते थे। सवाल नंबर 1, ताजा एग्जिट पोल 2019 के मद्देनजर बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। बीजेपी ने 5 राज्यों के इन विधानसभा चुनावों में अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। स्टार प्रचारक के तौर पर एक तरफ मोदी थे तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह। खुद पीएम मोदी ने भी ताबड़तोड़ रैलियां की। मोदी ने इन 5 राज्यों के चुनाव के लिए कुल 32 रैलियां की। हर रैली में कांग्रेस पर पीएम ने जबरदस्त प्रहार भी किए। बावजूद इसके एग्जिट पोल के नतीजे बीजेपी को भारी नुकसान का अंदेशा जता रहे हैं। अहम बात यह है कि अब 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 6 महीने का वक्त ही बचा है और यही वजह है कि इन 5 राज्यों के चुनाव को 2019 के सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा था। अगर इन 5 राज्यों के नतीजे एग्जिट पोल के अनुरूप ही रहे तो बीजेपी के लिए वाकई फिक्र की बात है। तो आइए चलते हैं हमारे एग्जिट पोल के क्लासरूम में और जानते हैं कि इस सवाल पर हमारे राजनीति शास्त्र के दिग्गज महागुरुओं की राय क्या है। गाजे बाजे के साथ सजग रहना चाहिए। बिल्कुल पार्टी को सजग होने की जरूरत है। पार्टी को यह भी जरूरत है कि वह कुछ जो है सो कि जहां भी उनको समझ आता है, हर आदमी और हर पार्टी अपने आप में पूरा सब कुछ नहीं करती, तो जो भी कमियां उनकी रही हैं पिछले कुछ वर्षों में, उनको वह दूर करने की कोशिश करें, नहीं तो हो सकता है कि यह भारी पड़े। मैं खतरे की घंटी नहीं मानता हूं, मैं इसे अलार्म बेल मानता हूं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, मुझे लगता है कि उसके लिए एक अलार्म बेल है जो रिंग हो चुकी है। और खास करके भारतवर्ष का जो मध्यम वर्ग है और नौजवान वर्ग है, जो किसी भी राष्ट्र का मुस्तकबिल तय करता है, उसे अपने लिए प्रतिष्ठापरक रोजगार के अवसरों की उपलब्धता जरूर चाहिए। इस पर केंद्र सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिए। अगर इस पर वो ध्यान से काम करेंगे तो शायद ये उनके लिए और बेहतर अवसर देगा।
ताजा एग्जिट पोल जो पिछला दिखा रहा, ठीक है सेमीफाइनल लोग कह रहे हैं, बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो पिछले 2 साल से बज रही है। 8 नवंबर से ही बज रही है, जब पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ, उसका जीएसटी हुआ, उसके जिस तरह से पेट्रोल के दाम भागे, मध्यम वर्ग नाराज है। और मध्यम वर्ग जो है वो बीजेपी का कोर जो कह सकते सिंपैथाइजर्स या कोर समर्थक है। व्यापारी वर्ग नाराज है, हर कोई दिख रहा है, ये साफ दिख रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम, हर चीज बीजेपी के लिए 2019 भारी पड़ने वाला मुझे लगता है। अगर ये अपोजिशन अच्छी तरह यूनाइट करके फाइट करेगा तो 2019 में बहुत कुछ हमें चेंज देखने को मिलेगा भारत की राजनीति में। अगर अभी भी भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और खास करके उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग अगर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को यह बताने की चेष्टा करते हैं कि यह राज्य सरकार की हार है, न कि प्रधानमंत्री का और केंद्र सरकार की हार है, तो ये उनके लिए भारी भारी नुकसानदेह साबित होने वाला है 2019 के चुनाव में। अगर मोदी जी की सरकार किसी भी तरह बन भी जाती है तो भी वो एक कठिन सरकार होगी, क्योंकि मोदी जी उस तरह की सरकार चलाने के आदी नहीं रहे हैं। और उस तरह की सरकार को कैसे चला पाएंगे जहां स्पष्ट मेजोरिटी उनके साथ नहीं होगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। मुझे लगता है कि इसे एक सीधे चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और जनता के बीच जो मैसेज है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछना चाहते हैं, जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि मोदी जी की सरकार एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल विपरीत है, न कि उसके अनुरूप है। और सरकार के लोग, सरकार के प्रतिनिधि को इन सब चीजों को सुनने में रुचि नहीं है, बल्कि उन्हें इस बात पर गुस्सा आता है अगर आप उन्हें बताएं किसी भी स्तर पर कि सरकार विफल हो रही है या सरकार लोगों के हित में काम नहीं कर पा रही है। एग्जिट पोल के नतीजों के बाद 10 बड़े सवालों में से पहले बड़े सवाल का जवाब आपने जाना। इस बात का अंदेशा वैसे पहले से था कि राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी की लहर चलेगी। वसुंधरा राजे को लेकर भी पब्लिक में नाराजगी भी काफी थी, लेकिन सवाल यह उठता है कि ये नाराजगी क्या इतनी बड़ी थी कि मोदी की तमाम रैलियां भी कुछ असर नहीं दिखा पाई। इस सवाल के बीच एग्जिट पोल उस परंपरा पर भी मुहर लगाते दिख रहे हैं कि राजस्थान में हर 5 साल में सत्ता बदल जाती है। सवाल नंबर 2, क्या मोदी की लोकप्रियता पर वसुंधरा से वोटर की नाराजगी भारी पड़ी? ये बेहद अहम सवाल है जो एग्जिट पोल के नतीजों से उठ रहा है। चुनाव प्रचार के दौरान जो नारा बार बार सुनाई दिया, उसका असर एग्जिट पोल में साफ दिखाई दे रहा है। नारा था, मोदी जी से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं कि वोटर्स ने वसुंधरा को कतई माफ नहीं किया और राजस्थान में साफ तौर पर कांग्रेस की सरकार बनने का अनुमान है। ऐसे में ये सवाल बेहद अहम हो जाता है कि क्या वाकई वसुंधरा को लेकर वोटर्स के मन में इस कदर नाराजगी थी कि मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां भी उनका मन नहीं बदल सकी। आइए अब एग्जिट पोल के क्लासरूम में आपको लिए चलते हैं, जानते हैं कि राजनीति शास्त्र के महागुरुओं का इसे लेकर क्या कहना है। एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु आपने देखा होगा, राजस्थान में जितने एग्जिट पोल के पहले आ रहे थे विश्लेषण, उसमें ये जनता का इंटरव्यू जो विभिन्न चैनल्स ले रहे थे, लोग कह रहे थे कि भाई मोदी जी से हमें परहेज नहीं, किंतु वसुंधरा जी हमें स्वीकार नहीं। आप देखें, ये बात छोटी भी थी और सबसे बड़ी भी थी। यानी विधानसभा चुनाव में जो परिणाम हो रहे हैं उसका आशय लोकसभा से नहीं है। लोकसभा का चुनाव निश्चित तौर पे उसका चेहरा मोदी जी होंगे और उनके चेहरे पर जो चुनाव होगा, अभी कोई उनके खिलाफ ऐसी हवा देश में दिखाई नहीं पड़ रही है। हो सकता है कि उनके पक्ष में बहुत ज्यादा न हो, किंतु उनके विपक्ष में कोई माहौल बनता अभी नहीं दिख रहा है। कि ये तो खुद ब खुद आप अगर एग्जिट पोल को देखें तो उससे काफी कुछ समझने को मिलता है, लेकिन हम एग्जिट पोल को बहुत ये नहीं मान सकते कि जो एग्जिट पोल कह रहा है वो सत्य हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है सो राजस्थान में सबसे बड़ी बात जो रही है वो एंटी इनकम्बेंसी की है। और आप शायद सहमत होंगे कि जब विकास ठीक से हो रहा है, नहीं हो रहा है, जनता के लिए काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, जनता खुद ब खुद इस चीज को जो है सो इसका जवाब देती है और वह जवाब शायद देखने को मिल रहा है हमें। क्योंकि राजस्थान का जो जनमानस है
उसने मोदी के कार्य व्यवहार को, उनकी आचार पद्धति को तो जरूर पसंद किया, लेकिन महारानी जैसा वो अपने उपनाम से प्रसिद्ध है, वह उनके कार्य व्यवहार में परिलक्षित नहीं हुआ और इसलिए वहां का जो जन समुदाय था, जो जनमानस था, उसकी नाराजगी जरूर इस बार मुझे ऐसा लगता है कि इस चुनाव के परिणाम में परिलक्षित होगी और इसका सीधा संदेश केंद्र सरकार तक जरूर पहुंचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये नाराजगी कई स्तरों पर थी, चाहे वो कार्य व्यवहार के स्तर पर हो, केंद्र सरकार की नीतियों के न पहुंचने के स्तर पर हो, या नौ युवा वर्ग के अपने जो उनके आकांक्षित लक्ष्य हैं उनके पूरा न कर पाने की स्थिति में हो। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखिएगा तो जब स्थानीय मुद्दे तो जरूर हावी होंगे। जब राज्य के चुनाव है, मोदी की लोकप्रियता राजस्थान में जरूर बरकरार है, लेकिन राजे जी से नाराजगी लोगों के, स्थानीय लोगों की काफी थी। कई मुद्दे थे जिसमें मुझे लगता है कि सामान्य वर्ग के लोग ज्यादा नाराज थे और किसान वर्ग भी नाराज था। और जिस तरह की वोटिंग हुई है, ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि राजा जी से नाराजगी जो है वो भाजपा को बहुत नुकसान पहुंचा रही है। तो सही तरीके से देखें तो मोदी जी के लिए ये सीधे तौर पर एक वार्निंग के रूप में है। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि मोदी जी पर लोगों की नाराजगी नहीं है, उन पर भी नाराजगी है। 10 बड़े सवालों में से 2 बड़े सवालों का जवाब आपने जाना, बाकी के सवाल ब्रेक के बाद, लेकिन उससे पहले इस वक्त की सुर्खी। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं और दमदार 10 सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। इन सवालों के जवाब हम जानने की कोशिश कर रहे हैं जो आने वाले समय में देश की राजनीति की दिशा और दशा को तय कर सकते हैं। 5 राज्यों में चुनाव के प्रचार में इस बार हिंदुत्व का मुद्दा छाया रहा। राजनीति के जानकारों की माने तो ध्रुवीकरण की भी कोशिश की गई। बीजेपी ने तो हिंदुत्व के अपने सबसे बड़े चेहरे को स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिया, लेकिन फिर भी एग्जिट पोल के नतीजे कुछ और तस्वीर बयां करते हैं। सवाल नंबर 4, चुनाव में योगी स्टार प्रचारक थे, क्या योगी का हिंदुत्व कार्ड फेल हो गया? बीजेपी जानती थी कि ये चुनाव 2019 के सेमीफाइनल की तरह ही लिए जाएंगे, इसीलिए इस चुनाव में बीजेपी ने अपने सबसे धारदार और विश्वसनीय हथियार को आजमाया। जी हां, वो हथियार था हिंदुत्व और ध्रुवीकरण। बीजेपी ने खास तौर पे हिंदी भाषी राज्यों में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को प्रचार के लिए स्टार कैंपेनर के तौर पर उतारा। योगी के सुलगते हुए हिंदुत्व पर केंद्रित भाषणों से बीजेपी को उम्मीद थी कि बात बन जाएगी, लेकिन एग्जिट पोल के नतीजे बताते हैं कि अली और बजरंग बली का योगी का दांव खाली गया। मैंने कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भैया तुम लोगों को अली मुबारक हो, हमारे लिए बजरंग बली हमारे साथ में है। यूपी में राम मंदिर को लेकर भी जिस तरह का माहौल बनाया गया, लगता है कि उससे भी बीजेपी की दाल गली नहीं। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई बतौर प्रचारक योगी और बतौर कार्ड हिंदुत्व फेल हो गया? इस पर क्या कहते हैं राजनीति शास्त्र के दिग्गज, आइए जानते हैं हमारे एग्जिट पोल की क्लास में। हिंदुत्व का एजेंडा एक तो अभी योगी जी उसके प्रतीक नहीं हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि वो चूंकि एक बड़े मठ के मठाधीश रहे हैं और हिंदू जो विचारधारा है, वैचारिकी है, उसके वो ध्वजवाहक रहे हैं, परंतु राजनीतिक क्षेत्र में अभी योगी जी को हिंदुत्व का एजेंडा का ध्वजवाहक नहीं माना जा रहा है। योगी का हिंदू कार्ड फेल हुआ है, ये ना कह के मैं ये कहूंगी कि शायद नोटबंदी का मुद्दा या विभिन्न राज्यों के आम आदमी के आम जिंदगी से जुड़े प्रश्न थे, वो शायद हावी होंगे। ये अभी कहना बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि योगी ने जो अपना हिंदुत्व का ट्रम्प कार्ड खेला और हमारे राजस्थान में अलग अलग जगह पर चुनावी सभाएं की, तो उसमें जो हिंदुत्व के कार्ड की जब बात की जाती है तो निश्चित तौर पर हिंदुत्व का कार्ड ही बोलता है। बीजेपी इसीलिए लहर में आई थी। वो अलग बात है कि मोदी जी का जादू उतना नहीं चल पाया जितना कि उनसे अपेक्षा की जा रही थी। और जहां तक सवाल है वसुंधरा का, तो वसुंधरा के द्वारा किए गए कार्यों का जो आकलन था वो निश्चित तौर पर हिंदुत्व के कार्ड के आगे थोड़ा सा हल्का पड़ गया, जिसका परिणाम ये रहा कि योगी जी को यूपी से यहाँ बुलाना पड़ा है स्टार प्रचारक के रूप में। और वो हिंदुत्व का कार्ड जो जिस तरीके से हम संभावना व्यक्त कर रहे थे कि
लगभग 120 से ऊपर सीटें जो है हिंदुत्व के ट्रम्प कार्ड के आधार पर बीजेपी ले आएगी, तो वो संभावना धीरे धीरे क्या है क्षीण सी होती जा रही है और ऐसा लगता है कि 90 से 100 के बीच में ही बीजेपी अपनी सीट प्राप्त कर पाएगी। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हिंदुत्व का जो कार्ड था योगी का, वो उतना कारगर सिद्ध नहीं हुआ जिसको लेकर उन्होंने उनको प्रस्तुत किया था। कांग्रेस पार्टी जहां एग्जिट पोल के नतीजों को लेकर उत्साहित है, वहीं ज्यादातर बीजेपी नेता इसे खारिज कर असली चुनाव परिणाम का इंतजार करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अगर एग्जिट पोल के मुताबिक चुनाव के असली नतीजे आए तो खासतौर पर राजस्थान और एमपी में कांग्रेस के लिए बड़ा फायदा नजर आ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या 2019 के लिहाज से इसमें कोई बड़ा संकेत छिपा हो सकता है क्या? सवाल नंबर 6, क्या ये एग्जिट पोल राजनीति के खेल में कांग्रेस की वापसी का संकेत है? जैसा कि अभी अभी हमारे महागुरु बता रहे थे कि कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व का कार्ड फिलहाल तो बीजेपी पर भारी पड़ता दिख रहा है। ये भी तय है कि शुरुआती सफलता के बाद कांग्रेस अपने इस फॉर्मूले पर और तेजी से काम करेगी, यानी बीजेपी के लिए आने वाले 6 महीनों में मुश्किलें और बढ़ेंगी। इसके अलावा लंबे वक्त के बाद इस एग्जिट पोल की शक्ल में कांग्रेस के लिए कोई खुशखबरी आई है। इससे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का खोया हुआ जोश भी वापस लौटेगा और कांग्रेस पहले से ज्यादा संगठित और मजबूत दिखाई देगी। राहुल गांधी। अब सवाल ये उठता है कि क्या एग्जिट पोल से बदले ये हालात कांग्रेस की वापसी के संकेत हैं? आइए जानते हैं हमारे एग्जिट पोल के क्लासरूम में। कांग्रेस की पोजीशन थोड़ी बेहतर हुई है और मैं समझता हूं कि कांग्रेस के लिए अच्छे इम्कानात पैदा हुए हैं, लेकिन कांग्रेस भी उसी तरह से अब तक अवाम दुश्मन पार्टी रही है जैसा कि अवाम दुश्मन बीजेपी है। ये भी सारी कारपोरेट सेक्टर के लिए काम करती है और कांग्रेस उनसे भी बड़ी कारपोरेट सेक्टर की पार्टी है। दोनों उसी तरह की हैं। कांग्रेस अब ये लग रहा है कि कुछ शायद यहाँ के किसानों, गरीबों, मजदूरों और दूसरों को एक हार्ड हिंदुत्व है, दूसरा सॉफ्ट हिंदुत्व है और कारपोरेट सेक्टर की दोनों हुकूमतें चलाते हैं। इन्हें पब्लिक में आ जाना चाहिए।